Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the Maths Box. It's Ikra Khan over here to give you the next concept. Before moving toward the next concept, please like and subscribe my channel. Today I will tell you the major difference between square root and a surd. तो स्टूडेंट्स चलते हैं स्क्वायर रूट और सर्ड की जानिब। तो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास सवाए एक सिंबल के कुछ भी नहीं है, इसको आप स्क्वायर रूट कहते हैं। दिस इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपके पास क्या है? एक सिंबल है जिसको आप रेडिकल भी बोलते हैं, जिसको आप रेडिकल साइन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स्क्वायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है ये 2 लिखा हुआ है, तो इसको स्क्वायर रूट की जगह आप क्वाड्रेटिक रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास क्या होता है, कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से होता है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट जो होता है ना, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये सिर्फ सिंबल है, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपने यहाँ पर लिख दिया n, यहाँ पर लिख दिया a। अब ये 3 चीजें आपको डिफाइन कर रहा है। क्या क्या बता रहा है? ये जो n है आपके पास, दिस इज बेसिकली इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को आप ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप कहते हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट। ठीक है, ये आपको इंडेक्स बताता है। ये जो चीज है ये आपके पास रेडिकल है। ठीक है, दिस इज रेडिकल, जिसको आप स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट साइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपके पास रेडिकेंड है। ठीक है, रेडिकेंड। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बना है पूरा। ठीक है, तो अब जब आपके पास एक्सप्रेशन पूरा बन गया तो अब आप सर्ड की तरफ जा सकते हैं। ये 2 अलग अलग चीज हैं मैथ्स में। अब सर्ड की तरफ चलते हैं कि सर्ड बेसिकली क्या है। सर्ड जो है ये निकला कहाँ से है, ये इसकी ओरिएंटेशन क्या है, फाउंडेशन इसकी क्या है। तो अल ख्वारिज़मी जो थे वो एक पर्शियन गाय थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जिन्होंने हमें एल्गोरिदम का नाम दिया, उन्होंने इरैशनल नंबर्स के लिए वर्ड इनऑडिबल का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इरैशनल नंबर्स जो लास्ट लेक्चर में आपको बताए हैं, उसके लिए उसने इनऑडिबल का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जिसको फिर लैटिन लैंग्वेज में चेंज करके जिसकी ट्रांसलेशन निकाली गई थी वो सर्डस थी, SURDUS, सर्डस, जिसका मतलब होता है म्यूट या डेफ। ठीक है, जिस पर मतलब इरैशनल के लिए उन्होंने ये वर्ड जो है ना वो यूज किया था, इनऑडिबल। ठीक है, सर्ड की तरफ डिस्कशन अगर हम मूव ऑन करें अपनी, तो सर्ड के लिए एक तो आपके पास स्क्वायर रूट का सिंबल होना ज़रूरी है। मतलब सर्ड के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले काम स्क्वायर रूट से शुरू करें। दिस इज स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। अगर तो यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं है तो आप डिस्कशन सर्ड पर नहीं कर सकते। अब स्क्वायर रूट लिया आपने, अंदर रैशनल नंबर रखा, अगर आंसर आपके पास इरैशनल आ जाता है, क्या आ जाता है? इरैशनल। अब यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट होना चाहिए वो रैशनल और इरैशनल पे कैसे है कि रैशनल आपको बताया था कि कोशेंट ऑफ इंटीजर्स में लिखा जा सकता है, या दूसरे अल्फाज में इसको टर्मिनेटिंग भी कहते हैं कि इशारिया के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, और ये रीअकर भी करते हैं कि मतलब कोई ब्लॉक ऑफ नंबर्स अशारिया के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो आपके पास इरैशनल है, इरैशनल आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप कोशेंट ऑफ इंटीजर्स में नहीं लिख सकते, और ये टर्मिनेट भी नहीं करते, मींस नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये कहीं ख़त्म नहीं होते। और फर्दर आपने एक चीज़ और भी इसके बारे में पढ़ी होती है कि ये रीअकर नहीं करते, नॉन रीअकरिंग होते हैं। तो जब हम ये वाला काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं रैशनल नंबर का और आंसर इरैशनल आ जाता है, तो ये जो सारी चीज होती है, मतलब इस सारे एक्सप्रेशन को आप क्या कह देते हैं कि ये आपके पास क्या है? सर्ड है। ठीक है, अब जरा इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मतलब स्क्वायर रूट सिर्फ एक आपके पास सिंबल है और वो एक्सप्रेशन नहीं है। सर्ड आपके पास क्या है? एक्सप्रेशन है। या दूसरे अल्फाज में ये इसको आम लैंग्वेज में जिस तरह हम समझ सकते हैं वो ये है कि ऐसा नंबर जो बेसिकली खुद रैशनल हो और उसका स्क्वायर रूट सॉल्व ना हो रहा हो। क्या ना हो रहा हो? स्क्वायर रूट सॉल्व ना हो, मतलब स्क्वायर रूट मेंटेन्ड रहे, या रूट स्क्वायर की जगह क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जो nth रूट, जो मर्जी रूट हो। रूट अगर मेंटेन रहा तो वो सर्ड की कैटेगरी में जाएगा, अगर वो वहां से खत्म हो जाएगा तो वो सर्ड नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर मैं एग्जांपल कोट करती हूँ आपके पास। अगर आप स्क्वायर रूट 2 लें, ठीक है,
स्क्वायर रूट 2 आपके पास सॉल्व नहीं होता, स्क्वायर रूट 2 का आंसर आपके पास स्क्वायर रूट 2 ही रहता है। और अगर आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो आपके पास इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 1.414235, ये चलता जा रहा है। मतलब इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। क्या आ रहा है, इरेशनल। अब देखें जरा साइड की कंडीशंस पूरी हैं या नहीं। स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है, अंदर रैशनल नंबर है क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और इसका आंसर क्या है, इरेशनल। इसका मतलब हुआ ये जो सारा का सारा आपके पास एक्सप्रेशन है, ये स्क्वायर रूट के सिंबल समेत इस सारे को आप कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, सर्ड है। ये तो डेफिनेशन हो गई ये वाली। और दूसरे अल्फाज में अगर मैं एक और जो मैंने आपको आसान अल्फाज में डेफिनेशन बताई है, वो मैंने ये बताई है कि अगर उसका स्क्वायर रूट मेंटेन्ड रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर नंबर ले लेती हूँ 8, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, इसको ये लिख सकते हैं। अब देखें ये स्क्वायर रूट था और यहाँ पर आंसर में भी स्क्वायर रूट एज इट इज मेंटेन रहा है, ठीक है। तो ये चीज फिर सारी आपके पास कौन सी कैटेगरी में फॉल कर गई, ये स्क्वायर रूट 8 जो है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये दोबारा किसकी डेफिनेशन पूरी कर गया, सर्ड की डेफिनेशन पूरी कर गया। अब क्या चीज सर्ड नहीं है, कोई चीज सर्ड नहीं होगी अगर उसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, उसका मैंने स्क्वायर रूट लिया, इसका आंसर 2 आ गया। 2 आ गया तो इसका मतलब है टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो इसका मतलब है ये रैशनल है, आपके पास क्या है, रैशनल। तो ये तो सर्ड की डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा, रैशनल तो नहीं चाहिए हमें, तो सर्ड के लिए इरेशनल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास स्क्वायर रूट 4 है, ये आपके पास सर्ड नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है, वो क्या है आपके पास कि आप लोगों से ये पूछा जाता है कि पाई जो है वो बेसिकली इरेशनल नंबर है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है क्योंकि वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी वैल्यू और नॉन रिकरिंग है, इस वजह से। तो वो आपको ये कहता है कि आप बताएं कि जो पाई के साथ एक्सप्रेशन है ये क्या ये सर्ड है या नहीं, ठीक है, सर्ड है या नहीं। तो इस पर डिस्कशन हम बड़े आसानी से कर सकते हैं कि ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्ड के लिए आपके पास अंदर रैशनल होना चाहिए। यहाँ पर तो ये पाए आपके पास पहले से क्या आ गया, इरेशनल आ गया। 2 के इसका आंसर स्क्वायर रूट पाए का आंसर आपके पास इरेशनल ही आता है, लेकिन यहाँ पर रैशनल की कंडीशन पूरी नहीं है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो स्क्वायर रूट पाए है ये आपके पास क्या है, सर्ड है, ठीक है। स्क्वायर रूट पाई इज बेसिकली नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर रूट और सर्ड का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर 2 ही लें, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कह दूं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके पास क्यूब रूट है किसका, 9 का, तो क्यूब रूट ऑफ 9 तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ये तो आंसर हमें क्या देता है, इरेशनल देता है। मीन्स तो फिर ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास क्या बन जाएगा, सर्ड बन जाएगा। तो हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर रूट स्टार्ट में हो और एंड में ना हो तो वो आपके पास सर्ड नहीं होता। लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें स्टार्ट, क्वेश्चन के स्टार्ट में भी स्क्वायर रूट हो और लास्ट में जो आप आंसर निकालते हैं मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसमें भी स्क्वायर रूट मेंटेन्ड रहे, ठीक है, nth रूट हो, 4th रूट हो, जो भी वो मेंटेन्ड रहे, तो वो फिर चीज़ किस में फॉल करती है, सर्ड में फॉल करती है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको स्क्वायर रूट और सर्ड का मेजर डिफरेंस क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।